कीमे के कबाब बनाने के लिए हमें इन सब अज्जा की ज़रूरत है। मेरे पास जो है 1 किलो गाय का कीमा है। ये देखिए बारीक मशीन वाला कीमा आपने लेना है और चर्बी उसमें कम होनी चाहिए। 1 किलो मैंने कीमा लिया है और यहाँ पे मेरे पास आधी गुट्टी धनिया की इस तरह से पत्ते मैंने तोड़ लिए। 7 डंडियाँ भी इसकी लेनी है, उससे जो है इसका एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। एक अदद हमें लार्ज साइज़ का अंडा चाहिए, यानी बड़े साइज़ का अंडा चाहिए। छोटा है तो 2 ले लें। और आधा कप बेसन चाहिए, मेजरिंग कप्स का मैंने यूज़ किया। 8 खाने के चम्मच के बराबर ये बेसन है, यानी 8 टेबल स्पून। और यहाँ पे मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उसको जो है मैंने कुंडी में पीस लिया इस तरह का। तो ये कुंडी में आपने पीसना है, फिर ये अच्छा इसका टेस्ट आएगा। 8 खाने के चम्मच यानी आधा कप मेरे पास लहसुन अदरक की पेस्ट है, ये भी मैंने कुंडी में बनाई है। तो ये भी आपने 8 खाने के चम्मच लेनी है। और यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून यानी 2 खाने के चम्मच पीसी हुई हरी मिर्ची है, यानी मैंने हरी मिर्चों को कुंडी में पीस लिया है। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब यहाँ पे इन मसालों में मेरे पास 2 टीस्पून यानी 2 चाय का चम्मच ज़ीरा है मेरे पास। 2 टीस्पून यानी 2 चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर। और सॉल्ट अब अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पे अभी 1.5 टीस्पून लिया है। और यहाँ पे जो है लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून यानी कि 2 खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच। कुछ लोगों को जो है हल्दी इतनी पसंद नहीं होती उसका कलर, तो आप आधा चाय का चम्मच ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने 1 टीस्पून दादर मिर्च ली है, यानी कि मोटी मिर्च, चिली फ्लेक्स जो होती है। और ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमें ज़रा जो है ना स्पाइसी सा पसंद है। तो अगर आपको स्पाइसी इतना नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक और मसाला है मेरे पास, यहाँ पे जो है सूखा धनिया है, तो ये मैं इसके अंदर बाद में डालूंगी। ये देखिए 2 टेबल स्पून यानी कि 2 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा। पिसा हुआ नहीं डालना, इस तरह से आपने डालना है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए इन सब चीज़ों के ये कीमा बनाने के लिए। तो अब ये हम स्टार्ट करते हैं जी। तो ये देखिए कीमा देखिए इस तरह का बारीक होना चाहिए। अब जो कीमे के अंदर सारी चीज़ें डाल देंगे। पहले सारे मसाले डालेंगे, ये देखिए अच्छे साफ़ करके डालना है। अंडा, बेसन, सब कुछ डाल देना है बस आपने, और फिर मिक्स कर लेना है। ये देखें बहुत ही आसान है कीमा बनाना, कबाब बनाना आसानी से बना सकते हैं आप लोग। सब चीज़ें आपने बस डाल देनी है, ऐसे डायरेक्ट ही आप डाल दें और हाथ से मिक्स करेंगे इसे। और ये देखें जो अदरक लहसुन की पेस्ट है, अदरक लहसुन आपने इतनी क्वांटिटी लेनी है, कम नहीं लेनी, फिर इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपने बस वही डालनी, अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं करनी। तो बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं हाथ से कर रही हूँ, जाहिर बात है जब बंदा खाना बनाता है तो हाथ धो के ही बनाता है। अगर आपको एलर्जी है मसालों से तो आप जो है ग्लव्स भी पहन सकते हैं और इसको चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैं इसे अब हाथ से अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखें बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है कि सारे मसाले एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। जी तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इस तरह का जो आप लोगों का मिक्सचर होना चाहिए, फिर इसके कबाब अच्छे बनेंगे। तो इस तरह ही आपने बनाना है, हाथ से जैसे मिक्स हो गया। अब यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप ये जो मिक्सचर है इसे स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, और जब दिल करे आप कबाब बना सकते हैं। तो अब मैं इसे डायरेक्ट ही इसे बनाऊंगी, फ्रिज में भी रख सकते हैं आप लोग 1 घंटे के लिए। मैं इसे डायरेक्ट ही आपको बना के दिखा दूंगी। बहुत आसान है चपली कबाब बनाना। यहाँ पे जो है इसको मैं बता देती हूँ किस तरह से हम बनाएंगे। इस तरह से आपने एक लेना है हाथ में और इसको ऐसे करना है, जैसे हम शामिया नहीं बनाते उस तरह से। बस इसको आपने ऐसे ऐसे कबाब की शेप दे देनी है। चपली कबाब की शेप इस तरह की होती है, ज़रूरी नहीं आपके फुल गोल हो, जैसे चपली कबाब की शेप होती है। बस आपने इस तरह से पतली ज़रा लेयर बनानी है, क्योंकि कच्चा कीमा है तो इसको पकाने में भी जो है ये पकाना होता है, इसलिए इसकी मोटी लेयर लगाएंगे तो वरना वो पकेंगे नहीं सही से। तो बस इस तरह से आपने कीमे की शेप दे देनी है हाथ से। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है इसको फ्राई करेंगे। मैंने एक तवा लिया, उसको फुल गर्म कर लेना है। इसमें ऑयल डालेंगे 2 टीस्पून के बराबर, और जैसे मैंने आपको बताया था चपली कबाब की शेप देनी है, उस तरह से डाल के रखी जाएंगे। तो आपने इसकी हर साइड को 3-3 मिनट के लिए पकाना है मीडियम हाई फ्लेम पर, ताकि जो है इसका कच्चा है कीमा तो पक जाए। तो अब रखी जाएंगे इस तरह से कीमे के कबाब को। इस कीमे के कबाब से तकरीबन 27 से 28 जो है ये कबाब बनेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे 5 से 6 फ्राई करके दिखाऊंगी ताकि वीडियो लंबी ना हो। आपने जो है बार बार नहीं हिलाना इसको, बस पहले 3 मिनट पकने देना। अगर ऐसे ही आप हिलाने लग जाएंगे चिमटे से टूट जाएंगे। तो 3 मिनट आप इसे पकने दें ताकि जो है नीचे से अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे जो है इसे 3 मिनट हो गए। अब इसकी साइड को चेंज करेंगे, एहतियात से आपने चेंज करनी है। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। इसी तरह आपने इसे फ्राई करना है। तो अब मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें
ज़बरदस्त। इसको बस इसी तरह 3-3 मिनट हर साइड को, दोनों साइड को आपने पकाना है। अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये कीमा ये जो कबाब है तैयार होते हैं, चपटी कबाब। तो ये देखिए 3-3 मिनट बाद जो हमने इसे पकाया दोनों साइड से, अब जो है 6 मिनट तकरीबन दोनों साइड्स को पकाया ना हमने। अब इसको साइड पे कर देंगे और कबाब और डालेंगे। ये इसको साइड पे रख देंगे तब तक के लिए और कबाब बनाते जाएंगे। इस तरह से आपने बनाने हैं, ये टिप्स को फॉलो करना है आपने। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से कबाब तैयार हुए हैं। कलर चेक करें आप लोग कबाब का, माशाल्लाह से। इस तरह मैं सारे निकाल लूँगी जी। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे कच्चे कीमे के कबाब तैयार हैं। इस तरह से आप लोग भी बनाएं, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाले हैं। हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। तो अब मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं, कच्चे बिल्कुल भी नहीं, अंदर से पक चुके हैं। इस तरह से आप लोग बनाएं। अब इसे टेस्ट करते हैं। वाह ज़बरदस्त। बहुत मज़े के बने हैं। मैं कहूँगी ज़रूर ट्राई करें और सबको बना के खिलाएं। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।